हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी, आप सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स टीचर और आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि 2021 में बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, रिजल्ट आ जाएगा। वेरिफिकेशन टॉपर्स लोगों का हो रहा है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, चाहे आप स्टेट टॉपर हो, या आप टॉप 10 में आ रहे हो। बहुत सारे बच्चों का वेरिफिकेशन भी हो रहा है कि वही स्टूडेंट टॉपर है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में ना मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है शशिकांत, जिनका मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला भी था ऑडियो के फॉर्मेट में। तो इनसे मैं उस वेरिफिकेशन के बारे में पूछूंगा, क्योंकि कई सारे लोग जिनको अगले साल एग्जाम देना होगा 22 में, 23 में, उनके माइंड में रहता है कि सर बिहार बोर्ड, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें ही बताऊंगा आपको रियली में। आप वीडियो का एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक मार के देखिए। तो मैंने क्या बोला कि मजेदार चीजें भी बताऊंगा कि वेरिफिकेशन में क्या पूछा जाता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्वेश्चंस पूछा गया या नहीं, या इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिली और क्या क्या इनको अच्छा लगा, वो सारी बातें आज इनके जुबान से सुनेंगे। और मेरे स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी रह चुके हैं, इनको भी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था टॉपर लिस्ट में। अब देखते हैं रिजल्ट आने पे कि कहां पे ये हैं, किस डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं या फिर स्टेट टॉपर है या फिर टॉप 10 के अंदर आ रहे, कहां आ रहे हैं, वो तो पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। लेकिन इनसे भी मैं बहुत सारी बातें पूछूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो शशिकांत, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन मींस आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और उस डिस्ट्रिक्ट का में किस विलेज से आप हैं। ठीक है सर, मेरा नाम शशिकांत कुमार है। मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव धरौली से बिलोंग करता हूँ। इसके बाद मैं ISC का मेरा एडमिशन हुआ था SD जैन कॉलेज आरा में, भोजपुर जिला में जो पड़ता है सर। हाँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। पहली बार आप कैमरा के सामने थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। मेरी ओर देखिए, अरे नर्वस नहीं फील होना, उधर नहीं देखना, उधर कैमरा बाबू को देखोगे नर्वस कर देगा। हाँ, तो इन्होंने बता दिया अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन और है इनसे कि सबसे पहले जब आप बिहार बोर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन में गए अंदर पे, तो कुछ ऐसा प्रोसेस था कि टॉपर्स लोगों को जाना था, बाकी उन लोगों को इधर छोड़ देना था, या सबको अंदर जाना था? कैसा प्रोसेस था? नहीं, सबको अंदर ले गए। जितने बच्चे आए थे बुलाया गया था। स्टूडेंट्स को तो मुझे पता ही है कि सबको जाना था। पेरेंट्स को नहीं जाने दे रहे थे। पेरेंट्स को नहीं जाने दे रहे थे, जिनके साथ थे उनको बाहर, और आप लोग अंदर में सिर्फ स्टूडेंट्स थे ना। चलिए, ये बातें हो गई। अच्छा, वैसे 2-4 बातें मैं बता दूं आपको इंटरेस्टिंग, पहले ही पता नहीं आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, कि जैसा ये बताएंगे कि बिहार बोर्ड का वेरिफिकेशन, मुझे पता नहीं था ये चीजें, कि इन लोगों को खूब नाश्ता वगैरह भी कराया गया ना। पहले तो चाय पिलाया गया, उसके पहले चाय पिलाया गया, मतलब एकदम टॉपर बनने वाले तो पहले पेट भर लो, यहाँ पे चाय पिलाया गया। अच्छा, उसके बाद नाश्ता कराया गया। नाश्ता कराया गया, मतलब ये बिहार बोर्ड इस चीज का ध्यान रखे हुए था कि बच्चे दूर से आए होंगे तो भूख लग गया होगा उनको। तो अगर मैं उनका इंटरव्यू लूंगा तो भूख के मारे बता कैसे पाएंगे, पेट में तो चूहा कूदते रहेगा। तो लाओ पहले इनको खिला दो, ताकि ये बहाना नहीं बना सके कि सर बहुत कस के भूख लगा हुआ है। मतलब चाय नाश्ता हो गया। अच्छा, और क्या हुआ? उसके बाद सभी को पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता। अच्छा, वो तो बातें मैं बताता हूँ आपको बेसिकली क्या हुआ। जब इनको बाद में स्टूडेंट्स किराया भी दिया गया, भाड़ा, जैसे दूर से कहीं से आप आए हो, कि जितना आपका पैसा लगा हुआ हो वो किराया भी इनको दिया गया। सोचिए कि इतना ध्यान बिहार बोर्ड रख रहा है। और हम लोग बिहार बोर्ड का जो छवि, इस देखिए गलतियां हुई हैं बिहार बोर्ड से, होती भी रहती हैं, इस बात से मैं भी नहीं दूर भागता हूं, लेकिन इतना बुलाना, चाय नाश्ता स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद जो किराया लगा है उसका पर्ची दिखाने पे, हालांकि इनके पास नहीं था टिकट, इनके पास टिकट नहीं था। तो मैं बताता हूँ इनसे जो बोला गया था, क्या बोला गया था कि बस जितना लगता उतना भर दो, उतना मिल जाएगा पैसा। तो ये भरे थे ना? हाँ, मैंने भरा था बस के लिए। मैं बस से आया। 2 दूनी 400 रुपया ना। 400 रुपया इन्होंने डाला, तो इनको 400 रुपया मिल गया, पॉकेट में है पैसा ना। लग रहा है खूब पैसा है। हाँ, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, अगली बार से जब आप लोग टॉपर बनना 22 में और जाना वेरिफिकेशन के लिए, तो बना के बोलना कि सर हमारा 1800 रुपया लगा, 1800 रुपया जाती, आने का 1800 रुपया, जाने का 3600 रुपया। समझ रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, सच में ऐसा मत बोलिएगा, बोल देगा अमेरिका से आए हो क्या। तो खैर, तो ये चीजें हो गई, तो खैर मजाक वाली बातें थी। हाँ, तो जो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जब हम लोग इंटर किए वहां से, तो जब अंदर के गए हम लोग, तो आप लोग का स्टूडेंट्स को जाने के लिए दिया गया, बैठा दिया गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको बैठा, और फिर एक एक करके बुलाया जा रहा था कि सबके उसको वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया। नहीं सर, पहले तो गए तो बैठे थे, सब नाश्ता चाय पानी हुआ। उसके बाद उन्होंने हम धीरे धीरे एक बच्चे को बुला रहे थे। उसके बाद हमें सीरियल नंबर वाइज नंबर दे रहे थे, पर्ची पर लिख कर रोल कोड और रोल नंबर दे रहे थे। उसके बाद आपका कितना सीरियल वाइज नंबर था? 44 था। 44 था। हाँ हाँ हाँ।
उसके बाद 5-5 करके सभी बच्चों को ले जाया जा रहा था इंटरव्यू के लिए। हाँ 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 5-5 करके सभी बच्चे बैठे थे, मतलब अलग रूम में। हाँ हाँ 5-5 करके सभी को ले जाया जा रहा था दूसरे रूम में इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ वहाँ पर सबसे पहले गए हम लोग, तो मतलब अपना पहले इंट्रोडक्शन देना था हम हाँ हाँ इंट्रोडक्शन, क्या नाम है, कहाँ से, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह ये सब बोलना था कैमरा के आगे। कैमरा के आगे। उसके बाद याद रखिएगा। ऐसे ही नर्वस हो रहे थे क्या? ऐसे ही, ऐसे ही ना। देखो ये बच्चा नर्वस हो रहा है। हाँ फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए हमें दूसरे रूम में फिर ले गया गया। हाँ 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 और वहाँ पर हर सब्जेक्ट के जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5। अच्छा एक बात और मुझे पूछना था कि आपका जो कॉपी था जो आप लिखे थे ऑलरेडी बिहार बोर्ड ऑफिस में आया हुआ था कि नहीं? वहीं पर था। वहीं पर था। आप अपने आप देखा कि आपका वो कॉपी है? हम लोगों को दिया गया कि आप जाइए इस सब्जेक्ट के पूरे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के पास जाइए, मैंने टीचर के पास। हाँ हाँ मतलब सारों अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर थे। जाना पड़ता था। फाइल में एक था पूरा हमारा कॉपी 5 हर सब्जेक्ट की कॉपी उसमें रखा हुआ था। अच्छा उसमें लेकर जाना होता था इस तरह से कुछ ना? हाँ तो टीचर्स वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे आपसे। अच्छा तो क्वेश्चन बहुत बार बच्चों का रहता है कि सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है या जो क्वेश्चंस मतलब अलग से भी बहुत सारा क्वेश्चन क्या? नहीं सर वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था क्या? हाँ सर एग्जाम। अच्छा एक चीज जो मुझे लगता है टीचर्स लोग बुजुर्ग थे कि मतलब एज थे ज्यादा, मतलब काफी एज के थे या हम लोग के मिडिल एज के, मतलब ज्यादा बुजुर्ग भी। अच्छा मुझसे थोड़े अधिक एज के, मतलब 35 साल थे। हाँ आपके मतलब यंग भी थे और ओल्ड भी थे। दोनों थे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो कॉपी को पलट के भी क्वेश्चन पूछते होंगे ना, कॉपी में से कि बच्चा क्या लिखा है नहीं लिखा, ऐसा भी पूछ रहे थे। पेपर भी रखा था, क्वेश्चन पेपर। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में में से भी पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा मींस क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी चीजें थे वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, मन से भी पूछ रहे थे, जो लड़के के माइंड चेक करने के लिए कैसे। हाँ कि झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है क्या है वो ना। अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता, अलग भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना। हाँ हाँ नर्वस फील कर रहे थे? नहीं सर वहाँ। अच्छा आपसे गलती कितना हुआ ये बताइए? गलती तो सिर्फ केमिस्ट्री में एक रिएक्शन बोले सर बनाने के लिए, एक रिएक्शन बस गलती हुआ, बाकी सब में। तो उन लोगों ने नहीं कहा कि चीटिंग करके टॉपर बने? नहीं ये सब कुछ नहीं कहा। क्योंकि अब उन लोगों ने काफी, बिहार बोर्ड ने काफी सुधार दिया इस मामले में। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ना चाहिए बिहार बोर्ड में, काफी मतलब लोअर होता है, काफी कम लेवल होता है, बट वो उसे बढ़ना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग वीडियो आगे बनाएंगे और इस पे आवाज भी थोड़ा उठाएंगे, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बाहर के लोग देखें तो बाहर के लोगों को लगे कि ये तो काफी बहुआ वाला है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी अदर चीजों में अपने आप को काफी सुधारा गया है। हाँ तो वहाँ पे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस तरह से एक एक टीचर्स ने पूछा ना, सब अलग अलग, और आप बताते गए ना। हाँ लिखने के लिए भी कहे थे। अच्छा लिखने के लिए भी क्या, मतलब राइटिंग भी चेक कर रहे थे ना कि बाबू तुम एग्जाम दिए हो कि है कोई मुन्ना भाई ना। अच्छा अगर कोई मुन्ना भाई रहेगा और राइटिंग ना मिलेगा तो क्या करेगा? चुपचाप सर के पैर में पड़ जाएगा। हाँ। नहीं सर जी माफ कर दो, सर जी माफ कर दो, हम न किए थे, हमारे पापा किए थे, हमारे चाचा किए थे, हमारे दादा किए थे ना, यही वाली चीजें। खैर ये मजाक वाली चीजें थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत से टॉपर बनने का जो मजा है वो अपने आप में अलग चीजें हैं लेवल की हैं। अच्छा और कुछ क्या स्पेशल हुआ? नहीं सर और कुछ तो ऐसा नहीं हुआ, बस इंग्लिश और हिंदी के जब टीचर के पास गए हम लोग तो उन्होंने पहले वहाँ पर भी इंट्रोडक्शन देने को बोला कि हिंदी इंग्लिश में अपना बताइए। सब जगह कैमरा लगा हुआ था। हाँ सब। उसके बाद हम लोगों ने बताया और हिंदी इंग्लिश में। अच्छा ये भी पूछे थे कि किस स्कूल में सेंटर गया था? हाँ ये सब पूछ रहे थे। बेसिक चीजें तो पूछनी है ना। पूछ रहे थे किस कॉलेज से हो आप, कहाँ रहते हो, ये भी पूछ रहे थे। मतलब बच्चा को ये नहीं पता कि किस स्कूल में सेंटर गया तो उसने एग्जाम क्या दिया? हाँ सब पूछते हैं। ये तो पता होनी चाहिए ना कि कम से कम किस स्कूल में सेंटर गया ना। यस सर। हाँ अच्छा और बस यही। क्या हिंदी इंग्लिश के बारे में क्या बोल रहे थे आप? हिंदी इंग्लिश में जैसे उसमें भी बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, राइटर और जो कहानी था उसके नाम और राइटर के नाम। उसके बाद यही प्रोसेस था, यही सब चीजें थी ना। मतलब मजा आ गया। एक दो टीचर से जब निकल गए होंगे तब तो नर्वसनेस खत्म हो गया होगा ना। लग रहा है हम तो शेर है ना। ठीक है। लग रहा है हम तो पूरा बता ही देंगे। मैथ के टीचर के पास हम गए तो उन्होंने जितना क्वेश्चन दिया सब, और बहुत सारे बच्चे थे ना वहाँ पे। बहुत बच्चे थे ना। यस सर। सबका मतलब स्कूल लेवल पर भी या फिर जहाँ टॉपर जो उनको लगा वो सबको बुलाते हैं ना। यस सर। चलिए सही है। तो चलिए देखते हैं 22 में कौन कौन बच्चे किनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, बताइएगा। इस वीडियो का सहारा लीजिएगा 22 में अगर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा तो। और देखो एक बात और मैं कहूँ वीडियो में ऐड करना चाहूँगा कि होता क्या ना स्टूडेंट्स की काफ़ी, जब मैं इनका एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करना शुरू किया कि सर ये ऑडियो रिकॉर्ड कहाँ से कर लिए, ये फिक्स्ड ऑडियो है, आप किसी दूसरे बच्चों को बोलें कि वैसे करके बोलो और ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे व्यूज़ लाने के। देखो बच्चे, मैंने कभी भी यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए उतना, मैं व्यूज़ किसी नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने
जेन्युइन काम करते हैं हमेशा, इसीलिए तो सब्सक्राइबर भी कम हम लोगों का है, क्योंकि पढ़ाने का काम करते हैं। खैर, तो निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिविटी में चलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, और कुछ लोगों ने कुछ गंदी गंदी बातें भी लिखी कि बिहार बोर्ड का वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है या ऑनलाइन होता है, तुम क्या मतलब। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, और आपकी भी गलती नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो। तो जितना सोशल मीडिया पे वीडियोस बिहार बोर्ड के रिलेटेड जो बनाया गया है, जितने लोग न्यूज़ बना बना के जो भ्रांतियां फैला दी हैं, तो वैसे केसेस में सही भी चीज़ ना गलत नजर आती है। तो वैसी कुछ बातें हम लोगों के साथ है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। 22 में खूब अच्छा मार्क्स लाइएगा। और कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं शशिकांत, जो आपको लगे कि कोई जा रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए। हम सर को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत मतलब मेहनत किया। सर ने, हम लोग जब पटना आए जंक्शन पर, इन्होंने अपने बाइक भेजा हमको लाने के लिए। अच्छा, वो तो आप लोग मेरा छोटा भाई हो। एक मैं ब्लॉग का भी वीडियो बनाया हूं, इनके साथ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा ब्लॉग वाला वीडियो। काफी मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सर के साथ बैठा हूँ। इन्होंने कहा मुझे कि सर मुझे विश्वास नहीं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैं बोला चलो आ जाओ साथ में खाना खाते हैं, तो साथ में खाना भी हम लोग खाए हैं। ब्लॉग वाला वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अब वो तो बातें होते रहेंगी, और देखता हूँ कैसा रैंक आता है, क्या रैंक आता है इनका, फिर आगे जो बातें होती रहेंगी वो होते रहेंगी। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, नर्वस मत होइए, जाइए वेरिफिकेशन करवाइए अगले साल अगर आप लोग का होता है तो। और कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं तो पटना में हूँ ही आप लोगों के लिए, जैसे इनके साथ हमारी टीम दिन भर रही और कोई प्रॉब्लम ना हो इनको, इसलिए पूरा कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।